हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट और सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले अपना टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यंक के बारे में हम बता ही चुके हैं। जिस बहुपद का शून्यंक निकालना हो उसको हम जीरो के बराबर करते हैं। जो चर के मान निकलते हैं वही अपने होते हैं शून्यंक। ठीक, अब यहाँ देखो गुणांक के बारे में बताते हैं। जिस भी चर का हमें गुणांक निकालना है उसके गुणे में जो नंबर होगा वही गुणांक कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे ये चर अपना x है, जिसे पूछे हम x क्यूब का गुणांक, तो x क्यूब का गुणांक कितना है अपना a। इसी प्रकार x स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे b, और ये x का गुणांक कितना है c, और इसमें चर नहीं है तो इसको कहते हैं अचर पद। क्या कहते हैं? अचर पद। ठीक, अब यहाँ देखोगे हम अपना टॉपिक क्या है, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध हम यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमने अभी भी बताया है, जिस बहुपद के शून्य निकाले उसको हम जीरो के बराबर करेंगे। जैसे इस बहुपद का शून्य निकालना है तो इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक, यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे। ये अपना है ax, इसको बराबर के इस पार ही रखेंगे। ये अपना अचर पद है, उसको हम बराबर के उस पार भेज देंगे। ठीक, ये प्लस का उस पार हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ जो x का मान निकालते हैं तो ये माइनस b, x के साथ में a है गुणे में तो इस पार हो जाएगा बटे में। ये अपना निकल आया है शून्यंक। और हमें शून्यंक और गुणांक में संबंध निकालना है। तो यहाँ देखो लिखते हैं शून्यंक बराबर रैखिक बहुपद का शून्यंक बराबर, ठीक, माइनस। अब अच्छे से देखो, ये जो b है, b अपना क्या है? b अपना अचर पद है। क्या है? अचर पद। क्यों अचर है? क्योंकि इसमें चर नहीं है। ठीक, अचर पद बटे ये जो a है, a अपना क्या है? a अच्छे से देखो क्या है? x का गुणांक। क्या है? x का गुणांक। ठीक, ये आ गया है रैखिक बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। इसी प्रकार हम द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध निकालते हैं। यह द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के मैक्सिमम 2 शून्यंक होते हैं, इसीलिए हमने द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा और बीटा मान रखा है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे शून्यांकों का योग। क्या निकालेंगे? शून्यांकों का योग। यहाँ देखो लिखते हैं शून्यांकों का योग लिखें या फिर योगफल। फार्मूला होता है अपना माइनस x का गुणांक। क्या होता है? x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक अब अच्छे से देखो, शून्यंक हमने क्या माना? अल्फा बीटा। योग मतलब इनके हमें योग करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये अपना माइनस है x का गुणांक। यहाँ पे देखो कितना है? x का गुणांक कितना है? b, तो यहाँ लिख दिया b। और x स्क्वायर का गुणांक कितना है? a। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया है। ये अपना आ गया है शून्यांकों का योगफल। इसी प्रकार यहाँ पे निकाला जाता है शून्यांकों का गुणनफल। वो भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहला ये फार्मूला था, और दूसरा यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल। जो शून्यांकों का गुणनफल होता है वो होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब अच्छे से देखो, शून्यांकों का गुणनफल करना है तो ये अपने शून्यंक इनको गुणनफल करना है, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद अपना। यहाँ देखो कितना है? ये अपना अचर पद है c, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है? a। ठीक, ये अपना फार्मूला बन गया है। आप लोग चाहें तो हिंदी में लिख के फार्मूला लगाएं, या फिर ये जो हमने बनाया है इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, तो हमने त्रिघात बहुपद के लिए बताया था, त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यंक होते हैं। तो यहाँ देखो हमने मान रखा है अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर भी हम शून्यांकों का योग निकालेंगे। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है ये माइनस b अपॉन ए, में। तो अच्छे से देखो, यहाँ पर ये जो b है ये क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, और ये जो a है x क्यूब का गुणांक। ठीक, ये अपना हो गया पहला फार्मूला। और यहाँ देखो दूसरा फार्मूला लिखते हैं। यहाँ देखो लिखते हैं, होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक, 2 शून्यांकों के गुणनफलों के योग। ठीक, क्या होता है? ये होता है c अपॉन ए। क्या होता है? c अपॉन ए। ठीक, c यहाँ पे क्या है? अच्छे से देखो, यहाँ पे c क्या है? x का गुणांक, और ये अपना a क्या है? x क्यूब का गुणांक। अब यहाँ पे हम तीसरा फार्मूला लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है माइनस d अपॉन ए।
माइनस डी अपॉन ए। डी यहाँ पे क्या है, अचर पद, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ये अपना हो गया है शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जहां पर जब हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हो और हमें द्विघात बहुपद निकालना हो, तो उसको बाद में करेंगे। पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल इससे रिलेटेड। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और 3। यहाँ देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 लिखा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें शून्यांक निकालना है और उसके बाद शून्यांक और गुणांकों में संबंध बताना है। सेम उसमें भी यही चीज है, ठीक। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो द्विघात बहुपद लिखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। मतलब द्विघात बहुपद के क्या करेंगे, गुणनखंड। आप लोगों ने क्लास 9 में द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना सीख रखा होगा। अगर आप लोगों को गुणनखंड करना नहीं आता है तो यहाँ देखो कैसे करते हैं। पहला स्टेप होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, उसको अचर पद से गुणा करेंगे। अचर पद से क्या करेंगे, गुणा। जो गुणनफल आएगा, ठीक, जो गुणनफल आया है उसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। दो गुणनखंड ऐसे करेंगे कि अगर इनको हम जोड़ें या फिर घटाएं, एक्स का गुणांक आ जाए, एक्स का गुणांक आ जाए। अब बात आती है कि जोड़ने से एक्स का गुणांक है या फिर घटाने से। तो उसके लिए क्या है, अगर गुणनफल पॉजिटिव है तो एक्स का गुणांक जोड़ने से आए, अगर गुणनफल निगेटिव आता है तो घटाने से एक्स का गुणांक आए, ठीक। यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ एक्स का गुणांक 1 है, 1 का गुणा 10 से करेंगे तो पॉजिटिव ही 10 आएगा। तो गुणा करने से 10 और जोड़ने से कितना, 7। तो 10 के गुणनखंड करके देखो तो 2 पंची 10, 2 और 5 आएगा, ठीक। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। क्योंकि गुणनफल देखो 10 प्लस का आया ना, तो जोड़ने से कितना आ गया, 7, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक। अब अच्छे से देखो, जब हम लिखेंगे तो हमेशा बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। तो यहाँ देखो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये जो 7 है, 7 की जगह लिख देंगे 5 प्लस 2, ये अपना एक्स हो गया, ये प्लस का 10, ठीक। अब यहाँ अच्छे से देखो, समझो, ये जो x है इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5x और ये प्लस 2x और ये प्लस का 10, ठीक। अब यहाँ देखो 3 पद थे, टोटल हो गया 4। अब इन 4 पद जब हो गए हैं, इनको 2-2 पद में अलग कर लेंगे ऐसे, ठीक। अब इसमें कॉमन लेंगे और इसमें भी कॉमन हम ले लेंगे। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो x कॉमन मिलेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, x कॉमन ले लिया तो बच गया x। यहाँ पर 5x था, जब मैं x कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5। अब यहाँ पे जो साइन होगा हमेशा वही साइन लगाएंगे, ठीक। अब अच्छे देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन मिलेगा नहीं। यहाँ पर 2 है और 2 को, यहाँ देखो यहाँ पे 2 है और 10 जो है 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो लिया कॉमन, 2 ही करना, 2x, ठीक, और 2 पंची 10, 5 बार जाएगा तो 5 लिख लिया। और साइन का भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये प्लस तो प्लस का, ये भी प्लस तो प्लस का भी आएगा। अब देखो इन दोनों ब्रैकेटों में सेम नंबर आ गया, सेम संख्या आ गया है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 ले लेंगे कॉमन, ठीक। ये x प्लस 5 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बच कितना गया, ये x बचा, तो यहाँ पे प्लस का 2। ये अपने आ गए हैं गुणनखंड। क्या आ गए हैं, गुणनखंड द्विघात बहुपद के। अब हमें शून्यांक निकालना है, तो शून्यांक के लिए हमें क्या बताया था, जिस बहुपद के हमें शून्यांक निकालना है उसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम शून्यांक के लिए, तो इसके शून्यांक निकालने हैं तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे, ठीक। अब अच्छे से देखो, जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ देखो x जो है प्लस का, उस पार हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार ये 2 भी प्लस का, उस पार हो जाएगा माइनस का, ठीक। आप लोग चाहें तो अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर ये प्लस का 5, उस पार होगा माइनस का। इसी प्रकार यहाँ भी x प्लस 2 को भी 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक। या फिर एक साथ भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब ये तो शून्यांक आ गए हैं, अब हमें शून्यांकों और गुणांकों के भी संबंध निकालना है, इसको हम रफ कर रहे हैं। तो यहाँ देखो हम शून्यांकों और गुणांकों में संबंध निकालते हैं। तो इसके लिए हमने फार्मूला भी आप लोगों को बताया है, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस b अपॉन ए।
माइनस बी अपॉन ए, ये जांच कर रहे हैं। ठीक ठीक, तो अल्फा ये जो एक्स की वैल्यू होती है वही शून्य होते हैं। ये अपना हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो अल्फा की जगह पे कितना रखेंगे, -5 प्लस बीटा की जगह पे -2 बराबर ये माइनस। ठीक, अब ये बी होता है एक्स का गुणांक। अच्छे से देखो एक्स का गुणांक कितना है, 7 है। ठीक, और ये ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। अब अच्छे से देखो -5, ये माइनस का 2 बराबर ये माइनस का 7 बटे में 1 लिखो या फिर ना लिखो। अब यहाँ पे देखो -5 -2 समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती ही चिन्ह वही रहता है, तो ये अपना आ जाएगा -7 बराबर -7। देखो दोनों बराबर आ गया, बराबर आना ही चाहिए जांच में। अब एक और फार्मूला था उसको भी लगा देंगे, क्या था, अल्फा इंटू बीटा। क्या था, अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि शून्यांकों का गुणनफल क्या था, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। ठीक, तो अल्फा कितना है, -5, बीटा कितना है, -2। ठीक, बराबर सी होता है अचर पद। अचर पद कितना है, 10। ठीक, और ए अपना क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो कितना है अपना 1। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10, उधर भी आ गया 10। यहाँ भी दोनों पद क्या है, बराबर है। तो ठीक, अपनी जांच कंप्लीट हो गई। अगर बराबर आएगा तभी जांच कंप्लीट होगी, अगर बराबर नहीं आएगा तो समझ लेना कि हमने शून्य के क्या निकाले हैं, गलत निकाले हैं। ठीक, अब यहाँ देखो हम एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को, मतलब कि थर्ड को सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पे ये अपना बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर -3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे प्रोसेस को सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे प्रोसेस से। ठीक, इसके लिए हमने क्लास 9 में पढ़ा था फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक, तो इसको हम इसी फार्मूले के आधार पर तोड़ लेते हैं। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर बनाएंगे, 3 का स्क्वायर बनता नहीं है, तो यहाँ पे √3 लिख देंगे, √3 का स्क्वायर कर देंगे। जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाए, 3। हमने आप लोगों को बहुत बार बता चुका है, अगर कोई नंबर है ये x, इस पे रूट लगा है और यहाँ स्क्वायर भी लगा है, तो स्क्वायर और रूट हट जाता है, कितना आ जाता है, x। इसी प्रकार जब हम √x के होल स्क्वायर को x लिख सकते हैं, तो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, √x का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये आ गया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपना फार्मूला बन गया है। तो जब फार्मूला बन गया तो फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक, यहाँ पे ये अपना फार्मूला दिखा देना ऐसे। ठीक, अब ये हो गए हैं गुणनखंड, इस बहुपद के ये क्या आ गए हैं, गुणनखंड। अब यहाँ देखो इस बहुपद के हम क्या निकालेंगे, शून्य। शून्य के लिए क्या बताया था कि जिस बहुपद के शून्य निकालने हैं उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो शून्य के लिए इस बहुपद को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। 0 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। अच्छे से देखो, x के साथ ये √3 है, प्लस का उस पार हो जाएगा माइनस का, और यहाँ देखो x के साथ ये जो √3 है वो है माइनस का, उस पार हो जाएगा प्लस का। अब तो यहाँ देखो, अब हम जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच। वहाँ अपना पहला फार्मूला क्या था, शून्यांकों का योगफल, क्या था, -b अपॉन ए, -b अपॉन ए। तो यहाँ देखो जो शून्यंक है इसका हम योग करेंगे, तो शून्यंक ये जो अपने निकले हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो अल्फा की जगह पर √3 प्लस बीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, प्लस का √3 बराबर -b। b होता है x का गुणांक। यहाँ देखो कहीं x है, जब x नहीं है तो x का गुणांक भी नहीं होगा, तो x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 0। कितना है, 0। तो ये a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है अपना, 1 है। अब अच्छे से देखो, ये √3 माइनस का, ये √3 प्लस का, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ देखो 0 के अपॉन में कोई भी नंबर होता है तो हमेशा कितना आता है, 0। ठीक, अब 0 के साथ माइनस नहीं लेगा, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव। तो यहाँ देखो दोनों पक्ष क्या आ गए हैं, बराबर। अब सेकेंड फार्मूला लगाएंगे, क्या था सेकेंड वाला फार्मूला, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c अपॉन ए। तो शून्यंक है अपने √3 माइनस का इंटू √3 प्लस का, बराबर c मतलब कि अचर पद। अचर पद अपना देखो कितना है, अचर पद है -3 बटे ए था एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है अपना, 1। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, √3 माइनस का, √3 प्लस का, तो आ जाएगा -3, प्लस माइनस माइनस का 3, तो ये अपना माइनस। ये कैसे आया है, इसको भी हमने बताया है, रूट में अगर सेम नंबर होता है तो उनका गुणा
एक्स ही आता है। कैसे आता है अच्छे से देखो, ये रूट एक्स, ये रूट एक्स, तो हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो अच्छे से, स्क्वायर जो है, ये जो रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2, ये स्क्वायर है, इसका पावर कितना है 1/2, 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स। तो इतना करने से अच्छा है सीधे सीधे लिख दो, सेम नंबर है तो रूट हटा दो, अपना जो अंदर रूट के अंदर संख्या है वही लिख देना है। ठीक, यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, तो अपनी जांच क्या हो चुकी है, कंप्लीट। आप लोग इन एग्जाम्पलों को कॉपी करें, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। उसको पहले हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर उससे एक फार्मूला बनाएंगे, फिर उसी फार्मूले से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक, जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इसको हम पहले मान लेंगे। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, ठीक, तथा इसके शून्यंक अल्फा और बीटा है, ये हमने माना है। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग। क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग। तो यहाँ लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है, शून्यांकों का योग। शून्यांक हमें माना अल्फा और बीटा, तो शून्यांकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया है, और शून्यांकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, शून्यांकों का योग -3, कितना है -3, और गुणनफल कितना है 2, ये हमें दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल के नियम सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सूत्र। तो यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a, ये अपने अभी फार्मूला बताया था ना, शून्यांकों का योगफल -b/a। तो शून्यांकों का योगफल कितना है, -3, ठीक, बराबर -b/a। माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अच्छे से देखो, इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो कितना आ जाएगा 1। अब ये a है, तो a का 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3a बराबर b, 3a बराबर b। तो यहाँ हो जाएगा b बराबर कितना आ जाएगा 3a, b बराबर कितना आ जाएगा 3a। इसको मान लेंगे हम, अच्छे से देखो, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेंगे 2, और इसको मान लेंगे हम 3। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे, ये जो हम अल्फा प्लस बीटा के जगह पे -3 लिखा है, ये कहाँ से लिखा है, समीकरण 1 से। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 से। ठीक, अब लगाएंगे दूसरा वाला फार्मूला जो था, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, c/a। अभी हमने फार्मूला बताया अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, वही लगाया है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे देखो कितना दिया है, 2 दिया है। कितना दिया है, 2। ये हो गया c/a। ये जो हम अल्फा इंटू बीटा का मान देखा है, कहाँ से रखा है, समीकरण 2 से। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब यहाँ 2 के बाद में कोई नंबर नहीं, तो 1 लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अच्छे देखो, 2a कितना हो जाएगा, 2a और बराबर c, 2a बराबर c, या फिर c बराबर 2a, c बराबर कितना हो जाएगा 2a। ये अपना हो गया समीकरण 4, समीकरण 4। अब अच्छे से देखो समीकरण 3 व 4 को, अब अच्छे से देखो समीकरण 3 व 4 को। यहाँ देखो a बराबर कितना है, यहाँ पे देखो b बराबर कितना है 3a, b बराबर 3a और c बराबर 2a। यहाँ से पता चल रहा है कि जो a, यहाँ से पता चल रहा है जो b और c, जो b और c का मान है वो a पर डिपेंड है। वो a पर क्या है, डिपेंड। अगर a का मान हम 1 लेंगे तो b का मान कुछ और आएगा, c का मान कुछ और आएगा। अगर a का मान 2 लेंगे तो इसी प्रकार b, a के अलग अलग मान के लिए b और c के अलग अलग मान निकलेंगे। तो यहाँ देखो लिखेंगे हम समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से हम देखो अच्छे से, फिर से एक बार देख लो। जो b है 3a और जो c है वो 2a, मतलब कि b और c की वैल्यू a पर डिपेंड है। अगर हम a के मान अलग अलग लेंगे तो b और c के मान भी अलग अलग निकलेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे कि a बराबर 1 ले लें, अगर हम a बराबर कितना ले ले 1, तो b बराबर कितना निकलेगा, अच्छे से देखो b बराबर कितना आ जाएगा। जब a की जगह पे कितना रख रहे हैं 1, यहाँ पे रखे देखो, यहाँ पे अच्छे से देखो, ये b है, b बराबर ये 3 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो b बराबर कितना आ जाएगा 3, और c बराबर कितना आ जाएगा, अच्छे से देखो c बराबर यहाँ पे रखेंगे, अच्छे से देखो, ये 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा
2। ठीक, इसी प्रकार अगर हम 1 ना लेकर कितना ले लें, 2, कितना ले लें, 2। ए बराबर अगर 1 ना लेके कितना ले लें, 2। ठीक, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, अच्छे से देखो यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, एक की जगह पे कितना रखना है, 2। तो ये 3 इंटू 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। और सी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर फिर एक की जगह कितना रखना है हमें, 2। तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। इसी प्रकार अगर हम ए का मान 2 ना लेकर कितना ले लें, 3। कितना ले लें, 3। तो ए बराबर जब हम 3 लेंगे तो बी का मान भी आएगा कुछ और सी का मान भी कुछ और आएगा। तो यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ पर हम समीकरण ये जो 3 है, ए बराबर 3 है, इसका मान अगर हम समीकरण इसमें रखेंगे 3 में, तो 3 इंटू 3, 3 तरह का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पर रखेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6। इसी प्रकार हम ए के जब अलग अलग मान लेंगे तो बी और सी के भी मान अलग अलग निकलेंगे। तो यहाँ देखो, अतः यहाँ पर हम समीकरण लिखते हैं, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे देखो हम द्विघात समीकरण लिखते हैं, जैसे कि ये वाला रख रहे हैं, पहले ये मान रखेंगे, एक की जगह पे यहाँ देखो ये अपने द्विघात समीकरण है, इसमें एक की जगह पे कितना रखना है, 1। तो 1x स्क्वायर प्लस b की जगह पे कितना रखना है, 3। तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ देखो c की जगह पे कितना रखना है, 2। तो ये हो जाएगा 2। ठीक, अब x स्क्वायर के साथ 1 लिखो या फिर ना लिखो, जब हम a और b के मान लेंगे ये वाले तो ये आएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम ये वाले मान ले लें, अगर ए बी सी के मान ये लें तो दूसरी समीकरण बन जाएगी द्विघात, क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ ए की जगह पे 2 तो 2x स्क्वायर, बी की जगह पे कितना आ जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 6x और सी की जगह पे कितना हो जाएगा, 4। ठीक, फिर ये बन जाएगी द्विघात समीकरण। अगर हम इसी प्रकार ये ना लेके ये ले लें, ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना हो जाएगा, 6। अब अच्छे से देखो, अब इस समीकरणों को अच्छे से देखो, यहाँ पर इसमें अच्छे से देखो 3 कॉमन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 3। तो ये x स्क्वायर प्लस 3 तक का 9 और 3 दूनी 6x। अब इसमें अगर देखोगे आप इस वाली समीकरण में तो 2 कॉमन मिलेगा, कितना मिलेगा, 2। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6x, 2 दूना 4। और अगर आप लोग इस समीकरण को देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं कॉमन मिला, कितना मिला, 1। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, इसी प्रकार अगर हम आगे x का मान कितना ले लेंगे या a का मान कितना ले लेंगे, 4। तो यहाँ ये हो जाएगी 4 गुना। अच्छे से देखो, ये जो पहली समीकरण निकली थी वो 1 गुना है, जो दूसरा लिया है वो कितना, 2 गुना है, तीसरी वाली है 3 गुना। जब a बराबर 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुना, a बराबर 5 लेंगे तो 5 गुना। इस प्रकार आगे एक a b, जब हम a के अलग अलग मान लेंगे तो b और c के मान अलग अलग निकलेंगे और इसी प्रकार अलग अलग द्विघात समीकरण हमें मिलेंगी। तो इतनी समीकरण ना लिख के केवल एक लिख देना है। यहाँ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ देखो हर बार ये गुणांक बदल रहा ना, तो वहां पर हम लगा देंगे k, क्या लगा देंगे, k। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जहाँ पर ये जो k है वो क्या है, वास्तविक संख्या, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या के बारे में हम आप लोगों को हम एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ही डिटेल में बता चुके हैं। ठीक, अब यहाँ देखो अपना ये आ गया है आंसर। ठीक, इस टाइप के आंसर जो होते हैं के लगाकर बुक में नहीं दिए होते हैं, लेकिन यही आंसर बिल्कुल क्या होते हैं, सही। बुक में आप लोग देखोगे तो यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं, पहला वाला कंडीशन लेकर, सारी कंडीशन नहीं लेते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है इसका हम एक फार्मूला बना देते हैं, उससे आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ देखो आप लोग पहले इसको कॉपी करें, फिर हम इसका एक सूत्र बनाते हैं, ठीक, फार्मूला, उससे सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखो इस प्रकार के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ देखो ये अपना k है तो ऐसे लिख देंगे k। ठीक, ब्रैकेट में ये अपना कितना है, x स्क्वायर, तो ये लिख दिया x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो ये जो x का गुणांक आया कितना, 3, अपने में देखो कितना दिया है अपना, यहाँ देखो ये योग है, योग कितना दिया हुआ है, -3। तो यहाँ है कितना, प्लस का 3, वहाँ कितना है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, और ये क्या है, योग, योग के लिए क्या लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, और ये x। और उसके बाद यहाँ देखो गुणनफल कितना, प्लस का 2, वो यहाँ भी प्लस का 2 दिया है, तो उसके लिए गुणन करने के लिए क्या बना देंगे, अल्फा इंटू बीटा। ये अपना आ गया है सूत्र। ये क्या है, द्विघात बहुपद का सूत्र। जब कभी हमें द्विघात बहुपद निकालना हो
और हमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक, और यहां लिख देंगे जहां के कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है, अब यहां देखो इसी फार्मूले से हम कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो यहां देखो लिखेंगे यहां पे हम सॉल्व में, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, गिवन क्या है, शून्यांकों का योगफल माइनस का 3 और शून्यांकों का गुणनफल कितना है 2। तो द्विघात बहुपद निकालना है तो लिखेंगे फार्मूला हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या था, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहां पे ये जो के है, के एक वास्तविक संख्या है, ठीक, ये के लिखा, ये अपना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2। ठीक, अब ये अच्छे से देखो, ये के ये अपना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3x प्लस 2। देखो एक ही लाइन में अपना क्वेश्चन आ गया है। यहाँ लिख देंगे जहां के वास्तविक संख्या है, जहां के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक, अब इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यंक 3, -1 और -1/3 है। इसके पश्चात पहले तो बताना है कि ये जो शून्यंक दिए हुए हैं इस त्रिघात बहुपद के शून्यंक हैं या फिर नहीं। उसके बाद में बताना है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये शून्यंक है या फिर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे px बराबर अपना त्रिघात बहुपद ले लेंगे 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस ये जो 3 है इस पे चेक करेंगे। अगर x बराबर ये जो शून्यंक दिए हुए हैं ये x के मान होते हैं, ये हम x की जगह पे 3 रखेंगे। अगर px की वैल्यू कितनी आ जाए 0 तो x बराबर 3 शून्यंक होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यंक नहीं होगा। तो यहाँ देखो रखते हैं x बराबर 3 से, तो पहले 3 पर चेक करेंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं जहां पर x होगा वहां पर हम लिख देंगे 3। तो दोनों पक्षों में लिखेंगे, ये 3 का हो गया क्यूब माइनस ये 5, ये 3 का स्क्वायर, ये माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। ठीक, अब अच्छे से देखो ये हो गया 3 और ये 3 का क्यूब होता है 27 माइनस ये 5, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 11 3 33, ये माइनस का 3। अब अच्छे से देखो इसको हम गुणा करा देंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 8 81 हो गया है, माइनस ये 9 पंजे 45 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 33 ये है तो ये माइनस का 3। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इनके पास समान चिन्ह है और आप लोगों को हम बता चुके हैं कि समान चिन्हों की संख्या जुड़ती है, चिन्ह वही रहता है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ये 45 है। ठीक, और इनको देखेंगे तो कितना है, ये 36 हो जाएगा। 33 3 36 ऐड करके देखो ये हो गया 81। कितना आ गया है 81। ठीक, अब यहाँ देखो ये प्लस का 81 माइनस का 81 कट जाएगा, कितना आ गया 0। जब 0 आ गया है तो x बराबर 3 इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यंक है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 3 दिए गए बहुपद का एक शून्यंक है, एक शून्यंक। ठीक, अब हम चेक करेंगे x बराबर कितने पर, -1 पर। तो यहाँ लिखेंगे px अपनी वैल्यू दिया है तो यहाँ लिख देंगे हम x बराबर -1 पर। तो यहाँ देखो p -1, जहां पर x होगा वहां पर कितना लिख देंगे -1। तो यहाँ देखो ये p, ये x की जगह पे -1, ये बराबर का साइन, ये 3 इंटू यहाँ पे x है, x की जगह पे फिर कितना लिख देंगे -1, तो लगा देंगे क्यूब, और ये माइनस ये 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर। अच्छे से देखो ये -11, ये -11 इंटू ये माइनस का 1 और ये माइनस का 3। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो p -1 इज इक्वल टू ये 3 -1 का क्यूब होता है -1। कैसे, -1 इंटू -1 इंटू -1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का आ जाएगा 1 का 1। ठीक,
अब यहाँ देखो ये माइनस का 5 और यहाँ -1 का स्क्वायर होता है +1। अच्छे से देख लो यहाँ पे, ठीक, -1 इंटू -1 -1 क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक, ये 11 ही करना है, 11 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 3। अब अच्छे से देखो ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 5, ये हो गया प्लस का 11 माइनस का 3। अब ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इनके पास समान चिन्ह है, ये हो जाएंगी क्या हो जाएंगी ऐड। तो ये देखो 8, ये 5 3 8, 8 3 11 माइनस क्या, तो ये है प्लस का 11। ठीक, अब 11 से 11 कैंसिल, कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए -1 भी इस दिए गए बहुपद का एक शून्यंक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर -1 दिए गए बहुपद का एक शून्यंक है, एक शून्यंक है। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम x बराबर 1/3 माइनस का 1/3 पर चेक करेंगे कि ये शून्यंक है या फिर नहीं। तो अब यहाँ देखो हम x बराबर -1/3 पर चेक करेंगे। तो यहाँ देखो हमने लिख रखा है, ठीक, जहाँ पर x होगा वहाँ पर -1/3 रखेंगे, ये 3 हो गया, यहाँ पे आएगा -1/3 लग गया ये क्यूब, माइनस ये 5 इंटू 1/3, ये आ जाएगा स्क्वायर, -11 इंटू 1/-3। अच्छी देखो जहाँ पर x है वहाँ पर 1/3 लिख रहे हैं, ये माइनस का 3। ठीक, अब यहाँ देखो ये 3 आ जाएगा, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 और ये 3 का हो जाएगा 27। ठीक, अब यहाँ देखो अच्छे से, ये अपना 5 है माइनस का। ठीक, यहाँ देखो 1 और 1 स्क्वायर 3 का हो जाएगा 9 और माइनस का माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ भी प्लस, 11/3 हो जाएगा, ये माइनस का 3। अब अच्छे से देखो ये हो जाएगा कैंसिल, 3 9 27। ठीक, ये आ गया 1/-9। ठीक, -5/9। ठीक, प्लस 11/3 माइनस ये 3, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 9। 9 को जब हम 9 से भाग देंगे बचेगा 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 1 ही आ गया, माइनस ये आ जाएगा 5। ठीक, ये 3 तक का 9 बच जाएगा कितना 3, और 3 का गुणा 11 से तो हो जाएगा 11 3 33 माइनस। अब अच्छे से देखो 1 का जब 9 में भाग देंगे बचेगा 9, 9 का गुणा 3 से 9 3 27, 9 3 27। अब यहाँ देखो ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, ये सारे माइनस को हम ऐड कर देंगे। अच्छे देखो ये हो गया 6, 6 और 27 कितना होता है 33, माइनस का 33 और ये प्लस का 33 है अपना। ठीक, वो बटे में कितना आ गया 9। अब अच्छे से देखो 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 0, 0/9 और 0 बटे कोई भी संख्या होता है उसका मान कितना होता है 0। तो यहाँ ये जो x बराबर -1/3 है ये भी दिए गए बहुपद का एक शून्यंक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का एक शून्यंक है, एक शून्यंक है। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्या करेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। अब यहाँ देखो हम जांच करते हैं, तो यहाँ 3 फार्मूले थे त्रिघात बहुपद के लिए। तो पहला फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या था -b/a, -b/a। ये जो अच्छे से देखो ये अपना अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा, जो शून्यंक होते हैं वही अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो अल्फा की जगह पे कितना रख देंगे 3 प्लस बीटा, बीटा की जगह कितना रख देंगे -1 और ये प्लस गामा, गामा की जगह पे कितना रख देंगे -1/3। ठीक, बराबर ये अपना जो माइनस है। ठीक, अब ये b होता है, यहाँ पे b होता है x स्क्वायर का गुणांक, कितना है -5, तो यहाँ लिख दिया -5। अब ये जो a है x क्यूब का गुणांक है, ये कितना है 3। ठीक, अब यहाँ देखो ये 3 हो गया, ये -1, ये प्लस माइनस -1/3। ठीक, बराबर माइनस माइनस प्लस, ये 5/3। अब क्या हो जाएगा 3 से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 - 1/3 बराबर 5/3। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, 3 दूनी 6 -1/3। ठीक, बराबर 5/3। अब अच्छे से देखो 6 से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5/3 इधर भी और 5/3 इधर भी, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए ये जो शून्यक है बिल्कुल ही सही है। ठीक, अब यहाँ देखो सेकेंड फार्मूला लगाते हैं, क्या था अपना फार्मूला अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर कितना था c/a, कितना था c/a। ठीक, अब अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है अपना, ये अच्छे से देखो ये जो मान दिया हुआ है ये अपना अल्फा है, ये बीटा है और ये वाला क्या है गामा।
ठीक, अल्फा की जगह पे कितना रख देंगे 3 इंटू बीटा, बीटा की जगह कितना है अपना -1, ठीक, प्लस बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3, ठीक, फिर गामा यहाँ पे है ये कितना है -1/3 इंटू ये जो अल्फा है, अल्फा कितना है 3 है, कितना है 3 बराबर सी यहाँ पे है, सी अपना है x का गुणांक कितना है -11, कितना है -11 अपॉन अपॉन ये a है, a होता है x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक कितना है 3, कितना है 3, ठीक। अब यहाँ देखो ये प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक, अच्छे से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस का 1 बराबर -11/3, अब ये माइनस का 1 ये माइनस का 3 हो जाएगा -4 प्लस 1/3 बराबर -11/3। अब अच्छे से देखो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको भी सॉल्व करेंगे, -12 प्लस 1/3 बराबर -11/3। अब -11 है प्लस का 1, इसको घटा देंगे, निशान बड़ी संख्या का लगता है, -11/3, इधर भी -11/3, दोनों पक्ष यहाँ भी बराबर है, ठीक। अब हम तीसरे फार्मूले का यूज करते हैं, इस साइड यहाँ पर लिख देते हैं, क्या था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, -d/a, अल्फा की वैल्यू कितना है 3, अल्फा की वैल्यू कितना है 3, बीटा की वैल्यू कितना है -1 और गामा की है -1/3, -1/3, ठीक, माइनस डी होता है अचर पद, अचर पद कितना है -3, अच्छे से देखो ये जो अचर पद है कितना है -3 और ये जो a है, a अपना क्या है x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक कितना है अपना 3, ठीक। अब अच्छे से देखो ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, एक करना एक, ठीक, ये माइनस 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 यहाँ भी प्लस हो जाएगा, 3 करना 3, यहाँ भी कितना आ गया 1, दोनों पक्ष क्या है बराबर। ये अपना क्वेश्चन हो गया है, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।